आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 को। इससे पहले प्रश्न भाग 1 में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा, समझा और जाना। आइए यहाँ हम पहले प्रश्न को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ का अर्थ यहाँ लिया गया है, किस भाषा से माना जाता है या किससे माना जाता है? तो हिंदी भाषा का जन्म हम अपभ्रंश भाषा से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो वर्तमान जो स्वरूप है हिंदी को चरण बोली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। बघेली बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं इस प्रश्न को, स्वर माना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम रस किसे माना गया है? तो सबसे उत्तम रस का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो है श्रृंगार रस को माना जाता है। ये सभी प्रश्न मैंने अति महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ही यहाँ लिए हैं, जो कि हाल ही की प्रतियोगी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? तो संगम जो फिल्म है उसकी मानी जाती है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर के लिए भारत माता फिल्म का चयन किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई थी? तो 2010 से हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो राजभाषा जिसने माना है वो बिहार राज्य ने माना था। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाशित पुस्तक हिंदी देवनागरी लिपि में जो मानी जाती है वो लल्लू लाल जी की प्रेम सागर को माना जाता है। नेक्स्ट है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च करने की सुविधा कब से शुरुआत की या कब से प्रारंभ की? तो 2009 से मानी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया? हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना गया है? तो पहले राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उद्दंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहा गया। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा? यहाँ लेख की चर्चा है तो ग्रासीन द टाइसी ने प्रथम लेख लिखा। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? हिंदी भाषा में जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया? तो हिंदी जो हम लिखते हैं उसका आधार जो है खड़ी बोली को बताया गया। यहाँ खादी लिखा हुआ है, गलती से खड़ी बोली आप सही मान लीजिएगा।
नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में माना या मनाया? इस प्रश्न का जो है रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पर 2 बार आ चुका है। यहाँ बिहार राज्य था। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।